आज मनुष्य ने प्रगति करके अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के उपाय किए हैं, फिर भी वह मनोरंजन की तलाश में भटकता रहता है। लेकिन आप मेरे सामने प्रकृति के ही भरोसे रह रहे उन बंदरों को देख रहे हैं जो सुबह के समय बिना किसी संस्कृति के, बिना किसी सभ्यता के अपने जीवन को मनोरंजन से सराबोर कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। बच्चों को माँ खिला रही हैं, पिता बगल में सो रहा है। कुछ बच्चे जो बड़े हो गए हैं वह आराम से खेलते हुए आनंद ले रहे हैं। एक बंदर चुपचाप बैठा हुआ पेड़ों पे उछल कूद कर रहा है। आप देखिए कि आज भी प्रकृति के सहारे जो है वो ज़्यादा खुश है। किसी भी बंदर को आप अवसाद में नहीं देख रहे होंगे। देखिए, ग्रूमिंग करता हुआ बंदर, खेलता हुआ बंदर, परिवार के साथ बैठा हुआ बंदर, किसी में ना अवसाद है, ना निराशा है, ना कुंठा है, ना कोई मानसिक रोग है, क्योंकि ये प्रकृति के सहारे हैं और आज भी अपनी पूरी उम्र जी रहे हैं। प्रकृति के सहारे या जीते हुए खुश भी हैं, आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन मनुष्य इन्हीं वानर का वंशज कहलाने के बाद भी दुखी है, अवसाद में है, कुंठा में है, क्योंकि उसने संस्कृति तो बना ली लेकिन प्रकृति से बहुत दूर निकल गया। अब वह अपनी प्राकृतिक हंसी, प्राकृतिक खुशी सब भूल चुका है। वह सिर्फ यह देख रहा है कि संस्कृति का निर्माता होने के कारण आज तक उसने क्या पा लिया है और क्या पा सकता है। वह उस प्रतिस्पर्धा में चला गया है जहाँ पर वह सिर्फ एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, लेकिन ये बंदर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कितने आनंद से वह जीवन को समझ रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। आप मेरे सामने जितने भी बंदर हैं आप देखिए सब केवल आनंद ही ले रहे हैं, किसी में किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है। क्यों? क्योंकि वह प्रकृति के सहारे हैं। अगर हम प्रकृति के सहारे न रहकर संस्कृति के निर्माता बनने के बाद भी आज अवसाद में हैं, कुंठा में हैं, निराशा में हैं, तो मनुष्य को यह विचार ज़रूर करना चाहिए कि उसने संस्कृति बनाकर पाया क्या है और संस्कृति का अंतिम परिणाम उसके हाथ में क्या आया है। क्या आज वह बंदरों के इस स्वतंत्र और मनोरंजन वाले जीवन से एक कतरा भी कुछ सीख पाया है, या सिर्फ वह अभी भी अपने को संस्कृति निर्माता कहकर अपने को बर्बाद करने में लगा है। मैं डॉक्टर आलोक चांटिया, अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए, तिरमोहानी शमशान घाट, बहराइच से।